2025 का एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 12th केमिस्ट्री में, जो कि पूछा गया था आपका बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है, ठीक है। आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपका 5 नंबर में पूछा गया, 5 मार्क्स में। कितने पूछा गया? 5 मार्क्स में, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, यानी कि ए ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है क्या बेटा, C2H6O, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको बेटा क्या करना, ऑक्सीडाइज करना है। क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है विद क्रोमियम एनहाइड्राइड, विद क्रोमियम एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखो, हम इस एक जो कंपाउंड है आपका, इसको मैं बेटा इस तरीके से लिख सकता हूं C2H6O5 को, जैसे कि आपके पास ये गिवन है C2H6O, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो ये बेटा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ए, है ना। इसकी जो आपसे बोल रहा है कि इसकी हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करना है इसको इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम एनहाइड्राइड CrO3 की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। अब समझो ध्यान से कि जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होता है क्रोमियम एनहाइड्राइड, जो कि आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपकी जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन करते टाइम पे आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करो, ठीक है। क्रोमियम एनहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन करना है हमें, ठीक है। तो यहां से बेटा आप देखो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, O आपका यहां से निकलेगा, ठीक है। और C2H5 में से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। एंड द फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहां से बन जाएगा आपका CH3CHO, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, जैसे कि आपसे कह रहा था कि फॉर्म टू कंपाउंड बी प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एसिटल्डिहाइड बन गया। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑन वार्मिंग विद आयोडीन। अब इसको हमें बेटा वार्म करना है किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, एंड किसके साथ में, एक्वस सॉल्यूशन, क्या, NaOH के साथ में, है ना। तो अब देखते हैं इसको। तो इसे हमें वार्म करना है CH3, जो हमारा बी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है उसकी हमें रिएक्शन करनी है किसके साथ में बेटा, एक तो आपके पास आयोडीन, यानी कि हमें क्या लेनी है, आयोडीन लेनी है, और क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन NaOH लेना है। क्या लेना है? NaOH ले लिया। हमें इसको क्या करना है, वार्म करना है। तो आप देखो ध्यान से, वार्म करने पे जी बच्चा आपसे बोल रहा है कि जैसे आप इसको वार्म करोगे NaOH एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, क्या देगा आपको कंपाउंड, येलो प्रेसिपिटेट। तो देखो आपके पास आयोडीन है, ठीक है, CH3 है, CHO है, NaOH है, तो ऐसे केस में आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या बनता है बेटा, वो बनता है आयोडोफॉर्म। क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बेटा एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है आपका, ठीक है। क्या है? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट। इसका फॉर्मूला होता है CHI3, ठीक है। इसको आप लिख दो CHI3, ठीक है, जो कि आयोडोफॉर्म है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया बेटा आपका, है ना, ऑफ कंपाउंड C, जो कि क्या आपका कंपाउंड C है, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बेटा क्या क्या निकलेंगे आपके यहां से, तो एक तो आपके पास बेटा मेटल है, एक आयोडीन की है, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। और क्या बन सकता है आपका, डबल है आपका CH3, हाँ, एक आपका बेटा मेटलिक सॉल्ट फॉर्म होगा, है ना, यानी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट फॉर्म होगा, यानी कि CH3COONA। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें। बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे लगाओ बेटा, यहाँ पे 4 लगाओ, नहीं 3 लगाओ, यहाँ पे 3Na और यहाँ पे 4 लगा दो, ठीक है। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, हाँ। तो हमारे पास तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है बेटा आपसे कि कार्बन कंपाउंड C आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन कंपाउंड A, यानी कि फिर से कंपाउंड A को लेना है ना, ठीक है। अब कंपाउंड A क्या था बेटा हमारा, A था हमारा ये रहा C2H5OH। ये कह रहा है इसको हीट करना है, क्या करना है, हीटेड करना है विद कंसंट्रेट H2SO4 एंड 413 केल्विन में, यानी कि इसको बेटा क्या करना है, हीट इन H2SO4, जो कि कंसंट्रेट है काफी ज्यादा, और कितना टेम्परेचर है, 413 केल्विन, ठीक है। ऐसे केस में जब आप इसको हीट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में हीट करने पे बेटा ये बनाता है डाईइथाइल ईथर। क्या बनाता है बेटा, डाईइथाइल ईथर, यानी कि यहाँ पे 2 मोल्स लगा दो, और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मिंग प्रोडक्ट CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से बेटा आपका क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल, क्या निकल जाएगा, H2O। और मेरे पास बेटा कंपाउंड आ जाएगा क्या, डाईइथाइल ईथर। क्या बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर, जो कि मेरा बेटा फॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा है, D। क्या आ गया हमारे पास, D भी आ गया, है ना। अब कह रहा है विच ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स कंपाउंड E, यानी कि अब इसकी रिएक्शन बेटा किसका करानी है, HI के साथ में, है ना।
तो मेरे पास क्या कंपाउंड आएगा, ई, तो CH3 CH2O CH2 CH3 डाइथाइल ईथर, है ना। इसकी रिएक्शन करनी बेटा किसके साथ में, HI के साथ में, तो मैंने HI के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ पे बेटा HI के 2 मोल्स ले लो आप, है ना। तो जैसे आप इसका रिएक्शन करोगे तो आपके पास बेटा आएगा, हाँ 2 CH3 आपके पास, ठीक है, तो CH3 CH2 एंड I2, ठीक है। देन द फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, हाँ ठीक है, देन द फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, 2 लगा दो यहाँ पे, 2 मोल्स, हाँ ठीक। क्या आ गया आपका, डाइथाइल आयोडाइड, क्या आ गया, डाई इथाइल आयोडाइड, डाइथाइल आयोडाइड, ठीक है बेटा। और यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि A B C एंड D एंड E प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे हमारे पास। तो ए बेटा हमारे पास क्या आया, ए आया हमारे पास C2H5OH यानी कि इथेनॉल। बी का आया बेटा, बी हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ है, हाँ बी प्रोडक्ट आया हमारे पास एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ठीक है। सी प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, सी का है बेटा CCC, ये आइडोफॉर्म यानी कि क्या आया CHI3। डी प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे पास, डी 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 वेर इज डी, हाँ डाइथाइल ईथर यानी कि डाइथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 एंड CH3, ठीक है। और ई को मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो ई हमारे पास क्या निकल के आया, डाइथाइल आयोडाइड यानी कि 2 CH3 CH2I, ठीक है। तो देर इज हमारे आंसर आ गए बेटा हमारे, क्योंकि हमारा 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।